जीवन के दोनों पहलुओं को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक अस्तित्व और दूसरा जीवन। अस्तित्व जो बाहर है, फैलाव, वस्तुएं, व्यक्ति, वातावरण सब अस्तित्व का हिस्सा है। जीवन उसके केंद्र में है। अस्तित्व के भीतर हर एक जीव जो विकसित हो रहा है, फूल रहा है, खिल रहा है, वो जीवन है। तो जीवन यदि ढूंढना है तो भीतर जाना पड़ता है। बाहर जाओ तो अस्तित्व के साथ लड़ाई लड़नी पड़ती है। हमें भी खाना है, हमें भी रहना है, हमें भी जीना है। जीवो जीवस्य जीवनम, ये सारी बातें अस्तित्व की बातें हैं। अस्तित्व एक जीव को दूसरे जीव पर निर्भर रहना सिखाता है, और जीवन यदि हम भीतर उतर आए तो कैसे खिलना है, कैसे फूलना है, कैसे विकसित होना है, आनंदित होना है, खुशियों से भरना है, ये सिखाता है। तो अध्यात्म भीतर की ओर हमें मोड़ता है। अध्यात्म हमें सम्राट बनाता है। सम्राट का मतलब है जीवन को समझ लेना। सम्राट का मतलब है भीतर प्रवेश करना और अपनी स्थिति को पहचानना। सम्राट का मतलब है आनंदित और खुशियों से भर जाना। सम्राट का मतलब है खिलना, फूलना। जितनी संभावना है उतनी संभावनाओं को प्रकट करते रहना, विराट और विराट और विराट रूप धारण करते रहना। परमात्मा, परमेश्वर अस्तित्व को इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनका इम्पोर्टेंस है जीवन को। जीवन जो अस्तित्व के केंद्र में है, इसलिए परमेश्वर किसी को नहीं दिखाई देता, वो सबके भीतर है। और हर एक मनुष्य की जो संभावना है विकसित होने की, खिलने की, फूलने की, आनंदित होने की, वो परमात्मा से ही है। परमात्मा का रोल क्या है? हर जगह उपस्थिति, यही उसका सबसे बड़ा रोल है। आज एक छोटा सा फूल खिल रहा है तो वो परमात्मा के उपस्थिति के कारण। एक पौधा पनप रहा है उपस्थिति के कारण। आपका जन्म हो रहा है उपस्थिति के कारण। आप छोटे से बड़े हो रहे हो परमात्मा के उपस्थिति के कारण। परमात्मा की उपस्थिति हर जगह है। उसका प्रेजेंस, उसका उपस्थित होना ही आपका विकास। निश्चित ही मनुष्य परमात्मा की उपस्थिति को यदि समझ लेवे तो उसकी अध्यक्षता को समझ लेवे। किसी फर्म का, इंस्टीट्यूशन का, किसी ट्रस्ट का कोई अध्यक्ष होता है तो अध्यक्ष का मतलब है कि सभी वे लोग जो उस फर्म से जुड़े हैं, उस ट्रस्ट से जुड़े हैं, उन सबको अपने अपने काम करने देना, उनको स्वातंत्र्य प्रदान करना, जगह जगह उनको मार्गदर्शन करना, मदद करना, हर जगह उनके विकास के लिए सोचना। उपस्थिति का मतलब है किसी को इंटरफेयर न करते हुए, प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की क्रेडिट न लेते हुए, बस व्यवस्थापन के लिए, अनुशासन के लिए सभी को साथ देना। और ये रोल परमात्मा का रोल है। एक माँ उपस्थित है, एक पिता उपस्थित है, अपने बच्चों को स्वातंत्र्य प्रदान करते हैं। उनकी लिखाई, उनकी पढ़ाई, उनकी खेलकूद, उनकी कला, हर एक क्षेत्र में जहाँ वो विकसित होना चाहते हैं, एज ए कैटलिस्ट, कैटेलिटिक एजेंट करके
अर्थात उत्प्रेरक बन के उनको मदद करना। किसी प्रकार का इंटरफेरेंस न करते हुए बच्चों को हर चीज की प्रोविजन करा के देना, ये उपस्थिति है माता की, पिता की। तो इस विश्व में, संपूर्ण विश्व में यदि एक बहुत बड़ा चमत्कारिक ऐसा जीवन दिख रहा है, संपूर्ण सौंदर्य दिख रहा है, वो सारा परमात्मा के उपस्थिति के कारण है। एक सीधी भाषा में बोल दूं तो जैसा कोई उद्योगपति है, एक उदाहरण के तौर पर रतन टाटा, टाटा फर्म के लिए, माने टाटा लिमिटेड के लिए, कंपनी के लिए या टाटा ट्रस्ट के लिए उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। टाटा के टोटल वेंचर्स के लिए टाटा का उपस्थित होना अनिवार्य है, क्योंकि उनकी उपस्थिति से व्यवस्थापन, अनुशासन है। प्रत्यक्ष रूप से रतन टाटा कोई ट्रक नहीं बना रहे, अपने हाथों से नहीं, अपने दिमाग से नहीं। प्रत्यक्ष रूप से कैंसर हॉस्पिटल में न किसी को अपने हाथों से दवाई दे रहे हैं, न किसी को इंजेक्शन लगा रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से मार्केट में न वो मार्केटिंग कर रहे हैं, न किसी प्रकार का सेल कर रहे हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति में हजारों हाथ जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनके संगी है, वो साथी है, वो अपना दिमाग दौड़ा रहे हैं, अपने हाथ से कार्य कर रहे हैं, और ये टाटा ग्रुप की सेवा समाज को मिल रही है। जरूरी नहीं है कि हर काम आप ही करेंगे। जो काम आप खुद करते हो अपने हाथों से, अपने दिमाग से, उसके आप निर्माता बनते हो। लेकिन आपकी उपस्थिति में औरों को काम करने के लिए आप प्रवृत्त करते हो, उनका सहयोग करते हो, उनका मार्गदर्शन करते हो, उनके लिए सुविधा निर्माण कर देते हो। आपकी उपस्थिति में आप निर्माता नहीं, अध्यक्ष बन जाते हो। आप ऐसा क्यों कर सकते हो? क्योंकि आप में परमात्मा का अंश है। आप परमात्मा के वंशज हो, इसलिए आप एक छोटे से फर्म के अध्यक्ष बन सकते हो, एक छोटी सी ट्रस्ट के अध्यक्ष बन सकते हो, और ये परमात्मा संपूर्ण सृष्टि का अध्यक्ष है। सृष्टि के माध्यम से वो इस विश्व में, ब्रह्मांड में अनुशासन निर्माण करता है, व्यवस्थापन निर्माण करता है। भगवत गीता के राजविद्या राजगुह्य योग के 9वें अध्याय के इस महत्वपूर्ण 10वें श्लोक को एक बार पढ़ के देखो, रिवीजन करो उसका, फिर आगे बढ़ेंगे। गीता खोलो, 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता की उपस्थिति मात्र से यह मेरी प्रकृति अर्थात माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह जगत बनता बिखरता रहता है। ये प्रकृति, ये माया, ये सृष्टि सब कुछ रचती है, बनाती है, बिखरते रहती है। ये सब कुछ मेरी अध्यक्षता में होता है, मेरी उपस्थिति में होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम उपस्थिति को इंपॉर्टेंस देवें। हमारी गलती क्या है? गलती ये है कि हम परमात्मा की उपस्थिति को इनडायरेक्टली डिनाई करते हैं, नहीं कहते हैं।
कोई अच्छा काम हो गया तो आप क्रेडिट लेते हो कि मैंने किया है। बच्चे छोटे से बड़े हो गए, हाँ मेरी वजह से। बच्चे लिख पढ़कर कामयाब हो गए, काबिल हो गए, मेरी वजह से। मकान हो गया, दुकान हो गया, प्रॉपर्टीज़ हो गई, मेरी वजह से। जो जो कुछ अच्छा हुआ है सब मेरी वजह से। और जो जो जीवन में उल्टा फुल्टा हो गया, गलत हो गया, वो किसकी वजह से? वो परमात्मा है कि नहीं, हमारी तरफ ध्यान देता कि नहीं, सब परमात्मा की वजह से। जो जो गलत दिख रहा है वो सारा आप परमात्मा पर थोपते हो, और जो जो अच्छा हो रहा है उसका क्रेडिट आप लेते हो। थोड़ा सोचिए, यदि आपके जीवन में कुछ गलत होता दिखाई दे रहा है तो आप जैसे क्रेडिट लेने में अव्वल रहते हो, वैसे ही गलती मैंने ही की है और मुझे ही सुधारनी है, फिर परमात्मा को दोष मत दे देना। और यदि अच्छा काम होता है और क्रेडिट आप नहीं लेते हो कि मैंने नहीं किया, परमात्मा उपस्थित है इसलिए हो गया, उसकी उपस्थिति में हुआ है, उसकी अध्यक्षता में हो गया है, तो फिर आपने क्रेडिट नहीं लिया है तो आप जो गलत हो रहा है वो भी उसके सर मंड सकते हो। लेकिन ये नहीं चलेगा कि अच्छा हुआ तो क्रेडिट आपने लिया, गलत हुआ तो आपने किसी और पर उसको मंड लिया। एग्रीड? क्रेडिट लेना है तो गलतियां भी आपको ही सर पे लेनी पड़ेंगी, और यदि क्रेडिट ईश्वर को देना है तो फिर गलतियां उसके माथे आप मढ़ सकते हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि हम अपनी गलतियां अपने सर नहीं लेना चाहते हैं तो फिर उसके उपस्थिति को स्वीकार करो। और जो परमात्मा की उपस्थिति को स्वीकार करता है वो अननेसेसरी अहंकार नहीं करता है। जितना जीवन में गलत हो रहा है अहंकार के कारण होता है। गर्वाचे घर खाली। सीधी बात है, स्वाभाविक है। यदि आप अपने जीवन में झांक कर देखो तो जीवन में प्रभु का होना, ईश्वर का होना, उसका उपस्थित होना अनिवार्य है। अनिवार्य है, आवश्यक है। आप कहते हैं कि मेरे साथ ईश्वर होना ही चाहिए। अब ईश्वर कहता होना क्या चाहिए? मैं उपस्थित ही हूं। और हम कहते हैं कि मुझे ईश्वर ढूंढना है, जैसे मुझे अमेरिका ढूंढनी है, जैसे मुझे चांद ढूंढना है, जैसे मुझे मंगल ढूंढना है, जैसे मुझे पड़ोस का राज्य ढूंढना है, जैसे मुझे पड़ोस शहर ढूंढना है, वैसे मुझे ईश्वर भी ढूंढना है। थोड़ा सोचिए आप, एक व्यक्ति जिसको पड़ोस के राज्य में जाकर उसका रहस्य ढूंढना है, वहाँ के शहर ढूंढने हैं, तो वो ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वो राज्यों को ढूंढ रहा है, वो शहरों को ढूंढ रहा है, लोगों को ढूंढ रहा है, उनके रहन सहन को ढूंढ रहा है, उनकी संस्कृति को ढूंढ रहा है। तो वो कहेगा कि मैंने ढूंढा, मैं बड़ा महान हूँ, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि समाज में आप में से जो लोग कुछ ढूंढ कर निकालते हैं वे लोग आप में महान होते हैं। यस और नो? जैसे कुछ लोगों ने चांद को ढूंढ कर निकाला तो वे लोग आपसे ज़्यादा महान हो गए। अब जो लोग भगवान को ढूंढेंगे वो कितने महान होंगे? थोड़ा सोचिए। जो लोग
पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर जा रहे हैं और उस ध्रुव को ढूंढ रहे हैं, वो लोग महान है, अच्छी बात। जो लोग चांद को ढूंढ रहे हो उनसे भी महान है, अच्छी बात। और जो भगवान को ढूंढ रहे हो तो सबसे महान है। तो भगवान को ढूंढने में आपकी महानता है, इसलिए आप भगवान को भी ढूंढ रहे हो। आपके तो जीवन भर मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ, और भगवान कहते मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं उपस्थित ही हूँ। कितनी मूर्खता की बात हो जाएगी कि जो ऑलरेडी है, ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके साथ, उसको आप ढूंढ रहे हो। तो इसका मतलब कहीं आप अहंकार में चूर चूर तो नहीं हो कि आप उसको ढूंढ रहे हो जो ऑलरेडी है। और ये तो बात नहीं है कि आप उसको ढूंढ रहे हो, इसका मतलब उसकी उपस्थिति को आप स्वीकार करते नहीं हो, डिनाई कर रहे हो, नकार रहे हो। और जिसको आप नकार रहे हो उसकी उपस्थिति के लिए ही आप तैयार नहीं हो, उसको स्वीकार करने को ही तैयार नहीं हो, तो फिर आपके जीवन में क्रांति कैसे आएगी? आप थोड़ा सोचिए ना, किसी फर्म के अध्यक्ष को आपने स्वीकार ही नहीं किया तो आप कौन सी फर्म के लिए काम करोगे? जिस देश की अध्यक्षता के लिए ही आपने स्वीकार नहीं किया तो कौन से देश के लिए काम करोगे? इसलिए आवश्यक है कि आप एक तो परमात्मा की अध्यक्षता को, परमात्मा की उपस्थिति को स्वीकार करें कि 24 घंटों वो मेरे साथ है। क्या आप तैयार हो? पहली बात, केवल विचार के रूप से, कल्पना से आप तैयार हो? यदि तैयार हो तो एक बार सहमति दर्शा दो कि हाँ वो उपस्थित है तो मैं तैयार हूँ, थैंक यू। अब पहली बात, यदि परमात्मा आपके साथ उपस्थित है तो आपको किसी चीज से भयभीत होने की जरूरत है क्या? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, आपको चिंता करने की जरूरत है भविष्य की? नहीं। यदि आप उसके उपस्थिति को स्वीकार करते हो तो ना डरो, ना आप चिंता करो। भयभीत होने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। अब जो भय से मुक्त हो गया, चिंताओं से मुक्त हो गया, चिंता से मुक्त होते ही भविष्य से मुक्त हो गया। एग्रीड? क्योंकि सारी चिंताएं भविष्य का विचार कराती है और सारा भय दूसरों का विचार कराती है। भय खत्म हो जाए तो दूसरे का विचार खत्म हो जाता है। भय खत्म हो जाए, चिंता खत्म हो जाए तो आप भीतर मुड़ जाते हो। भीतर मुड़ गए तो आप आनंदित हो जाते हो, खुशियों से भर जाते हो, तृप्त होते हो, संतुष्ट होते हो और आपको जीवन हासिल हो जाता है। जितना आनंदित होते हो उतना परमानंद, परमानंद है तो सच्चिदानंद, सच्चिदानंद है तो सदा चित्त में आनंद। तो फिर परमात्मा को आपने जो उपस्थित था उसको पा लिया, उसको पा लिया तो आपकी जितनी भी संभावनाएं हैं वो सारी संभावनाएं खुलना शुरू होती है। जब तक भयभीत है तब तक संभावनाएं नहीं, क्योंकि आप खुद को एक संकीर्ण बना लेते हो, खुद को आप बंद कर देते हो। भयभीत हो तो कमरे में बंद हो जाओ, चिंताग्रस्त हो तो भीतर बंद हो जाओ, और जितना भय खत्म होता है उतना खुले आसमान में आ जाते हो, संभावनाएं प्रकट होने लगती है। जितना आनंदित होते हो, जितना खुशियों से भरते हो, आंगन में आते हो, लोगों में आते हो, जीवन को प्रकट करते हो, विराट रूप धारण कर लेते हो। इसलिए बच्चा दौड़ता है, माँ डरती है कि बेटे दौड़ मत,
बेटे जंप मत कर, बेटे यहाँ से उछल कूद मत कर। लेकिन बच्चा ना डरता है ना चिंता करता है, वो भागता है, जोर से भागता है और माँ डरती है। चिंता है माँ को, भय है माँ को, बच्चे को नहीं है, क्योंकि बच्चा आनंद से भरा है, खुशियों से भरा है। जितना भीतर जाओगे उतना परमात्मा का स्पर्श होगा, उतना खिलोगे, उतना फूलोगे, उतना आनंदित हो जाओगे। जीवन वहाँ है। तो बुनियादी बात यह हो गई कि परमात्मा के उपस्थिति को स्वीकार करना भय और चिंता से मुक्त होना है। और परमात्मा की उपस्थिति को स्वीकार करना, हर बात की क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं, तो अहंकार से मुक्त होना है कि जो है, अरे वो प्रभु की वजह से हुए, वो अध्यक्ष है ना हमारे, वो प्रेसिडेंट है, वो उपस्थित है, प्रेजेंट है, इसलिए हो रहा है। एजुकेशन, हाँ बस उसी की वजह से हुआ, वो है ना प्रेसिडेंट हमारे। मकान, हाँ उनकी वजह से बना। दुकान, हाँ उनकी वजह से चलती है। पैर उनकी वजह से दौड़ते हैं, आंखें उनकी वजह से ही देखते हैं। हर बात में प्रभु है, हर बात में प्रभु है। अब कौन से मंदिर को ढूंढना है, अब कौन से मस्जिद में जाकर नमाज अदा करना है, अब कौन से चर्च में जाना है, अब कहाँ गुरुद्वारे ढूंढना है, अब कहाँ पहाड़ पर देवी को जाना है, अब कौन सी वैष्णव देवी ढूंढना है, अब कौन से तिरुपति बालाजी जाना है। कहीं तो जाना नहीं है, 24 घंटे वो मेरे साथ उपस्थित है। आंखें भी खुलती है तो उनकी अध्यक्षता में, कान भी सुनते हैं तो उनकी अध्यक्षता में। अब यदि 24 घंटे प्रभु आपके साथ है, वो उपस्थित है, तो उनकी उपस्थिति में जो भी कार्य कर रहा हूँ, देखने का, सुनने का, सूंघने का, स्पर्श करने का, वो गलत क्यों करूँ? मैं गलत तभी करता हूँ जब मुझे लगता है कि यहाँ कोई उपस्थित नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है, तो कर डाल कुछ भी। आप समझ रहे हो? आपके घर पे आकर मैं 5-6 लोगों में बैठकर गलत काम करूँगा? नहीं, क्योंकि आप मुझे मानते हो ना, आप मुझे जानते हो ना, आप मुझे पहचानते हो ना। और आप कहेंगे दादा ये गलत काम करते हो, आप ऐसी गलत बातें देखते हो, गलत बातें सुनते हो, हाँ कुछ भी बोलते हो, हमने सोचा नहीं था आप ऐसे हो। तो मैं आपके सानिध्य में गलत नहीं करूँगा, लेकिन बंद कमरे में कर सकता हूँ। यदि मुझे लगता है कि यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, पहचानने वाला कोई नहीं है, न जान पहचान का है, न कोई देखने वाला है, तो कर डाल कुछ भी। तो मैं गलत कर सकता हूँ, लेकिन एक बार जहन में उतर गया कि परमात्मा 24 घंटे मेरे साथ है, उपस्थित है, अध्यक्षता में है, उसके सब चल रहा है। और कोई न देखे, मुझे पहचानने वाले, जानने वाले न देखे, लेकिन परमात्मा तो है मेरे साथ। अब बंद कमरे में भी गलत नहीं होगा, न गलत सोचा जाएगा, न गलत देखा जाएगा, न गलत बोला जाएगा, ना कुछ होगा। अब गलतियां ही खत्म हो जाएगी, तो गुनाह करने की बात ही नहीं आएगी। हो गए पवित्र? हुए या नहीं हुए? और हम मंदिर में जाकर कहते हैं कि यहाँ गलत काम मत कर देना, ये मंदिर है, ये देवालय है। और फिर घर पे क्या है? पत्नी के साथ झगड़ा? हाँ, वो मंदिर थोड़ी है। हाँ, वो मंदिर थोड़ी है। कुछ लोग व्यभिचार करते हैं, दुराचार करते हैं, कार्यालय में भ्रष्टाचार करते हैं, वो मंदिर थोड़ी है। उन्होंने प्रभु को डिनाई कर दिया है कि वहाँ व्यभिचार करते हुए वहाँ प्रभु उपस्थित है। डिनाई कर दिया उन्होंने, नकार दिया। जो प्रभु के अस्तित्व को नकारता है वो नास्तिक, वो प्रभु के उपस्थिति को स्वीकारता है वो आस्तिक। सिंपल है। यदि हर एक जीव में प्रभु है तो आप भी जीवित हो, फूल भी जीवित है, पेड़ पौधे भी जीवित है,
सृष्टि में जहाँ जहाँ जीवन दिख रहा है वहाँ वहाँ प्रभु है, तो फिर जिस हवा को आप भीतर लेते हो और हवा को बाहर फेंकते हो, उसकी वजह से ये जीवन टिका हुआ है, उसमें भी प्रभु है। तो प्रभु हर जगह है, 24 घंटे है, हर कण में है। यदि हर कण में है तो फिर मंदिर में ही जाने की क्या जरूरत है? वहीं पर पवित्र काम करना, घर पे नहीं करना, कार्यालय में नहीं करना, ये गलती क्यों करते हो? उपस्थित यदि हर जगह है तो आप आस्तिक बनो, उसकी उपस्थिति में ऐसा ही कार्य करो जो करने योग्य है। रतन टाटा के फर्म में हर व्यक्ति को पता है कि हमारे अध्यक्ष, हमारे प्रेसिडेंट रतन टाटा उपस्थित है, तो वे लोग उस टाटा के फर्म में, किसी वेंचर में, किसी ट्रस्ट में अच्छा ही काम करेंगे, क्योंकि उनको उन रतन टाटा के साथ जुड़ कर रहना है। आप यदि परमात्मा की, प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार कर रहे हो तो उनकी उपस्थिति से, उनके साथ जुड़े रहने के लिए आपको भी सतर्क रहना होगा, जागरूक रहना होगा और बंद कमरे में भी अच्छे ही काम करने की सोचनी होगी। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करो। थैंक यू, धन्यवाद। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि आप प्रभु की उपस्थिति का लुत्फ उठाना चाहते हो तो आप खुद भी उपस्थित रहना शुरू कर दो। कुछ समय अपने हाथ से, अपने दिमाग से काम करो और कुछ समय अपने साथी संगियों को उनके हाथों से, उनके दिमाग से काम करने के लिए केवल वहाँ उपस्थिति दर्शाओ, केवल उनको सहयोग करो। अब उनको स्वातंत्र्य दे दो, जियो और जीने दो। जीना किस में है? प्रभु की उपस्थिति में। जीने देना किस में है? प्रभु का रोल अदा करने में। समझने की कोशिश करो। माँ खुद के हाथों से, खुद के दिमाग से काम करेगी, वो निर्माता बन जाएगी। लेकिन माँ अपने बच्चों को उपस्थित रहकर स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने देगी तो माँ प्रभु का रोल अदा करेगी, जिएगी भी और जीने भी देंगी। जीने देंगी का मतलब है उनके स्वातंत्र्य पर आंच नहीं आने देंगी। डबल रोल। किसी मूवी में डबल रोल देखते हो ना, ये एक्टर का डबल रोल है, 2 रोल अदा कर रहा है। तो वैसे ही आपको अभी मौका है एक निर्माता बनने का और एक प्रभु बनने का, अध्यक्ष बनने का। प्रेसिडेंट भी बनो। बोले हम यदि प्रेसिडेंट बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं, तो हमारे सानिध्य में काम करने वाले कुछ गुंडे भी हैं, कुछ बदमाश भी है, कुछ खराब भी है, उनका क्या? कुछ गलत काम करने वाले, उनका क्या? तो उनको करने देना नहीं। अध्यक्ष का मतलब ही है कि उनको सही रास्ते पर लाना। व्यवस्थापन, अनुशासन, दोनों बातें हैं, आपको ध्यान देना है। जैसे नारद मुनि खुद भी निर्माता है, अपने हाथों से, अपने दिमाग से कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं की उपस्थिति में एक गुंड प्रवृत्ति का, खराब प्रवृत्ति का वालिया लुटेरा वाल्मीकि ऋषि भी बन रहा है। उनकी उपस्थिति में हो रहा है। बड़ी विशेष है, सूझबूझ की बात है। आप यदि खुद परमात्मा के प्रेजेंस का, उपस्थिति का अनुभव लेने के लिए तैयार हो, परमात्मा की उपस्थिति को, उनकी अध्यक्षता को स्वीकार करते हो, तो आपके सानिध्य में जो लोग हैं वो आपकी अध्यक्षता को स्वीकार करेंगे ही करेंगे। ध्यान देना। और आप यदि परमात्मा की उपस्थिति को स्वीकार न करके
हर बात का क्रेडिट खुद लेंगे कि कौन परमात्मा, मैंने किया है, मेरे हाथों से किया है, मेरी वजह से हुआ है, तो आपके सानिध्य में जो लोग हैं वो भी हर चीज़ का क्रेडिट खुद लेंगे कि ये मैंने किया है, माँ ने क्या किया, पिताजी ने क्या किया, कौन क्या करने वाला है, सब करने वाला मैं हूँ। अब जब वो क्रेडिट लेंगे खुद तो वो अहंकारी हो जाएंगे, वो उद्दंड हो जाएंगे, और जब वो उद्दंड हो जाते हैं, वो अहंकारी हो जाते हैं, तो वो गुंड प्रवृत्ति के बन जाते हैं। क्योंकि हर एक अहंकारी मनुष्य, हर एक उद्दंड मनुष्य दुर्योधन के भांति आक्रामक और गुंड हो जाता है, बदमाश हो जाता है। जन्मते हुए कोई बदमाश नहीं रहता, धीरे धीरे वो समाज से सीखता है, जिनको देखता है उनको देख देख कर सीखता है। समझ रहे हो आप? काश कि आप क्रेडिट नहीं लेते और छोटे बच्चे आपके हमेशा ये सुनते थे कि अरे बेटा मैंने क्या किया है, प्रभु मेरे साथ उपस्थित है। तो बेटे से जो अच्छा होता था वो कहता था माँ मेरे साथ भी तो प्रभु उपस्थित है, अच्छा हो गया देख। लेकिन प्रभु तो तेरे ही रूप में प्रकट हो रहा है माँ, तू उपस्थित है इसलिए ये हो रहा है। तो वो माँ के साथ कैसे जुड़ता था, देखो माँ की अध्यक्षता में काम करता था। समझ रहे हो आप? यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनाः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। कुंती प्रभु की उपस्थिति को इंपॉर्टेंस देती है, इसलिए पांडव कुंती के उपस्थिति को इंपॉर्टेंस देते हैं। धृतराष्ट्र और गांधारी प्रभु की उपस्थिति को इंपॉर्टेंस नहीं देती है, जो है वो हमने किया। तो दुर्योधन धृतराष्ट्र की उपस्थिति को भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। समझ रहे हो? सबसे पहले आप परमात्मा की अध्यक्षता को स्वीकार करो, फिर आपके सानिध्य में जो लोग हैं वो भी परमात्मा की उपस्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे, और फिर वो परमात्मा किस रूप में प्रकट होगा वो आगे के श्लोक में देखो। आओ भगवत गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में देखो। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मुझे मनुष्य का शरीर धारण करने वाले महान ईश्वर को भी तुच्छ समझते हैं, साधारण समझते हैं। इस बात को समझ लो। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग, परम भाव क्या है? अध्यक्षता का भाव, उपस्थिति का भाव। परम भाव के नीचे अंडरलाइन करो। परमात्मा का सबसे महत्वपूर्ण भाव कौन सा है? आप जैसे कहते हैं ना, दया भाव, करुणा का भाव, मदद करने का भाव, सेवा करने का भाव, वैसे ये परम भाव, सब भावों में से उच्च भाव कौन सा है? मेरी उपस्थिति का भाव। मैं उपस्थित हूँ ना, डरते काहे को? मैं उपस्थित हूँ ना, चिंता क्यों करते हो? मैं उपस्थित हूँ ना, सब कुछ अच्छा ही होगा। मूढ़ लोग, मूढ़ अंडरलाइन करो, मूढ़ लोग मेरे परम भाव को जानते ही नहीं है। बड़ी विशेष बात है। परमात्मा की उपस्थिति को नकारने वाले अहंकारी होते हैं, मूढ़ होते हैं। वो खुद क्रेडिट लेते हैं, परमात्मा की अध्यक्षता को नहीं कहते, नकारते। अब जो
अपनी दाता को, जीवन दाता को नकारता है, उसको बाकी लोगों ने नकारा तो क्या फर्क पड़ेगा? सोचो, उसने जो कर्म किया है, गलत कर्म किया है, उसका भुगतान तो उसको करना पड़ेगा ना। आपने यदि आपके माता पिता की सेवा नहीं की तो अपेक्षा क्यों करते हो कि आपके बच्चे आपके माता पिता की सेवा करेंगे? आपने सास ससुर को कभी स्वीकार किया ही नहीं तो आप कैसे अपेक्षा करते हो कि आपकी बहू आपको स्वीकार करेगी? आपने परमात्मा को ही स्वीकार नहीं किया, उसकी उपस्थिति को ही नहीं स्वीकार किया, तो आप कैसे अपेक्षा करते हो कि आपके छोटे जो आपसे है, आपके साथ है, वो आपको स्वीकार करेंगे? कर्म का सिद्धांत है भाई। मूढ़ कौन है? मूढ़ वो है जो मेरे इस शरीर रूपी अवतार को महान ईश्वर कहने को तैयार नहीं है। समझने की चेष्टा करो। यदि आप परमात्मा के इस शरीर को ईश्वर के रूप में देखने को तैयार नहीं हो तो आपके बच्चे आपको ईश्वर के रूप में क्यों देखेंगे? और यहाँ पर केवल सुविचार करते हो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता देव के समान है, पिता देव के समान है, और माता पिता के बच्चे सुनते नहीं हैं, वो माता को मारते हैं, पिता को मारते हैं। कुछ लोग तो खून कर देते हैं कि पिता को भी खून कर दिया, तो वो मानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता ने भी ईश्वर को नहीं माना है, अध्यक्षता को नहीं माना है, उपस्थिति को नहीं माना है। थोड़ा ध्यान देने की चेष्टा करेंगे। इस मूढ़ शब्द पर हम अब कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मूढ़ कौन है? एक है मूर्ख, दूसरा है मूढ़। मूर्ख कौन है? जो नहीं जानता, वो मूर्ख है। आप कहेंगे कि गणित ये बच्चा नहीं जानता, वो मूर्ख है। ये भाषा ये व्यक्ति नहीं जानता, वो मूर्ख है। चलो अच्छी बात है, मूर्ख होना कोई बुरी बात नहीं है भाई। हम नहीं जानते आपकी भाषा को, फ्रेंच भाषा को नहीं जानते, अंग्रेजी को नहीं जानते, मूर्ख है हम। ओके, गणित को नहीं जानते, इस टेक्नोलॉजी को नहीं जानते, मूर्ख है। चलो अच्छी बात है। मूढ़ कौन है? जो जानता ही नहीं लेकिन आविर्भाव ऐसा करता है कि जानता हूं, वो मूढ़ है। समझ गए? जो व्यक्ति फ्रेंच भाषा को नहीं जानता वो भले मूर्ख होगा कि नहीं जानता, लेकिन जो फ्रेंच भाषा को नहीं जानता है फिर भी इस आविर्भाव में रहता है कि वो सब कुछ जानता है, वो मूढ़ है। इस मूर्खता से ऊपर आने का उपाय है कि फ्रेंच भाषा सीख भी ले। लेकिन मूढ़ जो फ्रेंच भाषा आती ही नहीं लेकिन मान बैठा है कि मैं वो जानता हूं, उसको कौन सिखाएगा? समझ रहे हो आप? जो गणित को जानता नहीं, जिसको मूर्ख कहते हो, उसकी संभावना है कि वो गणित सीख भी लेगा। लेकिन जो मूढ़ है, गणित जानता ही नहीं और मान बैठा है कि मैं जानता हूं, उसको गणित कौन सिखाएगा? जो मान बैठा है कि व्यवहारी मैं हूं और व्यवहार जानता ही नहीं है, उसको मूढ़ कहते हैं। और जो व्यवहार जानता नहीं उसको मूर्ख कहते हैं। संभावना है कि कल वो व्यवहार सीख जाएगा। आप समझ रहे हो? जो गीता को जानता ही नहीं उसको भले आप मूर्ख कह सकते हो, लेकिन जो गीता को जानता ही नहीं है फिर भी इस आविर्भाव में रहता है, मानता है कि मैं गीता को जानता हूं, उस मूढ़ को कौन सिखाएगा गीता क्या है? मूढ़ और मूर्ख में ये फर्क है।
तो मूर्खता बहुत अच्छी है, मूढ़ता बिल्कुल गलत है। और कृष्ण कहते हैं वे मूढ़ लोग परमात्मा को जानते ही नहीं और दावा करते हैं कि हम जानते हैं। बोलिए ये कैसे? एक छोटे से बच्चे ने अपने पिता को पूछ लिया कि पिताजी आप मुझे हाथ जोड़ने को कहते हो, यहाँ पर ये क्या है? बोले ये भगवान है। बोले कौन से भगवान है? बोले मालूम नहीं, ये मारुति है, ये गणपति है, ये कुल देवता है। पिताजी आपको मालूम है सब? हाँ, भगवान के बारे में मैं जानता हूँ, मालूम है मुझे, सब मालूम है। बच्चा छोटा सा वो पूछ रहा है पिता को कि पिता आपको मालूम है भगवान? हाँ मैं मालूम है ना, इसलिए तो बता रहा हूँ बेटा। अब मूर्ख कौन है और मूढ़ कौन है? दो प्रश्न है आपके सामने। एक छोटा सा बच्चा जो भगवान क्या है नहीं जानता है, वो मूर्ख है। और पिता भी नहीं जानता है और फिर भी बच्चे के सामने बड़प्पन दिखा रहा है, कहीं फजीयत ना हो जाए इसलिए केवल दिखावा कर रहा है कि मैं जानता हूँ, मानता हूँ, जानता हूँ मैं, तो वो मूढ़ है। और बच्चा जब बड़ा हो जाता है और उसको मालूम पड़ता है कि पिताजी को भी सचमुच कुछ मालूम नहीं था, तो फिर वो कहता है कैसा मूर्ख बनाया ना मुझे। हाँ, मूढ़ मूर्ख बनाते हैं। इसलिए छोटा बच्चा जो विश्वास के साथ अपने पिता का हाथ पकड़कर, उसकी उंगली पकड़कर, जो बचपन में स्कूल में जाने को तैयार होता है, थोड़ा बड़ा होने के बाद में पिता कहता है चल आज तुझे स्कूल छोड़ देता हूँ, वो कहता है नहीं रहने दो, मैं चला जाऊँगा अकेला। बड़ा भरोसा है आप पर, विश्वास नहीं होता कि वही बच्चा जो बचपन में कहता था कि पिताजी मेरे स्कूल में चलो, बड़ा होने के बाद में कॉलेज में पिता उस बच्चे के साथ में प्रोफेसर से मिलने के आने के तैयार है, तो बच्चा कहता है आई विल मैनेज एवरीथिंग, प्लीज़ डोंट कम, आप मत आओ। नहीं आए तो अच्छा है। क्यों? आप पर विश्वास नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आप मूढ़ हो। जो बातें आप नहीं जानते हो वो भी दिखावा करते हो कि मैं जानता हूं। तो कृष्ण का कहना है कि मूढ़ मत बनना, और मूढ़ नहीं रहेंगे तो सबसे पहले आप संभावना से भर जाओगे। मूढ़ कभी संभावित नहीं होता। जीवन संभावना में है, खिलने में है, फूलने में है, महान होता है जीवन। लेकिन मूढ़ कभी महान नहीं हो सकता, क्योंकि उसने सोच लिया है, मान लिया है कि मैं ऑलरेडी हूं, मुझे क्या बनना है। आपको पता है संभावना कहाँ छुपी होती है? हर एक संभावना क्यूरियोसिटी में छुपी होती है, आश्चर्य में छुपी होती है कि ऐसा भी है, आश्चर्य में छुपी है, ऐसा भी है। और आपकी क्यूरियोसिटी, आपका विस्मय संभावना प्रकट करता है। जब कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे मनुष्य रूप को, महान ईश्वर को समझो, मैं ही परमात्मा हूं, तो आपने आश्चर्य से भरना चाहिए कि अरे आप परमात्मा हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि मेरे जैसे आपकी आंखें हैं, मेरे जैसे ही आप सुनते हो, मेरे जैसे ही देखते हो, मेरे जैसे ही खाते हो। मुझे बुखार आता है, आपको भी तो आता है। मुझे भूख लगती है, आपको भी तो लगती है। मैं सोता हूँ, आप भी तो सोते हो। आप मेरे जैसे हो और आप कैसे महान ईश्वर बन गए? इसका मतलब मैं मामूली हूँ तो आप भी मामूली ही हो। समझने की चेष्टा करो। एक विचारधारा है
कि आप मेरे जैसे ही तो खाते हो, पीते हो, देखते हो, रहते हो, पहनते हो, सोते हो, जगते हो, आप मेरे जैसे ही तो रोते हो, मेरे जैसे ही तो हंसते हो, तो आप महान कहाँ से हो गए? मेरे जैसे ही होंगे आप। तो जो लोग मूढ़ है, जो लोग ऑर्डिनरी है, सर्वसाधारण है, वे लोग अपने खुद की मूढ़ता देखकर, अपने खुद की मूर्खता देखकर, अपने जैसे मामूलीपन को देखकर किसी को महान स्वीकार कर ही नहीं सकते। ये हुआ एक गुट कि जो ये कहते हैं कि आप मेरे जैसे हो तो महान कैसे हो सकता है? मैं तो हूँ ही नहीं, तो आप भी नहीं हो। दूसरे लोग, ध्यान देना, मेरे सूक्ष्म स्टेटमेंट की तरफ ध्यान दो। दूसरे लोग जो ये कहते हैं कि आप मेरे जैसे हो, आपकी आंखें हैं, आप भी देखते हो मेरे जैसे, आप भी सुनते हो, आप भी सूंघते हो, आप भी चलते हो, आप भी बोलते हो, आप भी खाते हो, पीते हो, आपको भी बुखार आता है, फिर भी आप महान ईश्वर हो। इसका मतलब यदि आप महान ईश्वर हो सकते हो, देखने वाले होकर, मनुष्य होकर, सूंघने वाले और जन्म होने वाले, मृत्यु होने वाले आप महान ईश्वर हो सकते हो, तो संभावना है कि आपके जैसा मैं हो तो मैं भी बन सकता हूँ। दोनों में फर्क है। एक कहता है कि मैं मामूली हूँ तो आप महान हो ही नहीं सकते, और दूसरा कहता है कि आप इतने महान हो सकते हो तो मेरी भी महान होने की संभावना है। अब आपको चयन करना होगा कि आपको कौन से पक्ष में जाना है। एक पक्ष आप ले सकते हो कि मैं मामूली हूँ तो शरीरधारी ये बुद्ध, शरीरधारी ये महावीर, शरीरधारी ये यीशु और शरीरधारी ये कृष्ण महान कैसे हो सकते, मेरे जैसे ही मामूली है। और फिर ये भी कह सकते हो कि यदि वो शरीरधारी होकर महान हो सकते हैं तो मैं शरीरधारी महान हो सकता हूँ, मेरी संभावना है, बस मुझे थोड़ा बदल करना पड़ेगा अपने आप में। संभावना पनपेगी, और इसी को कहते समझदारी। कृष्ण कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो मूढ़ लोग हैं वो मेरे परम भाव को जानते ही नहीं हैं, और शरीर धारण करने वाले इस शरीर को देखकर मुझे महान ईश्वर समझते ही नहीं है, मुझे सर्वसाधारण समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। अब मेरी एक बात को आप केवल सुनो, समझेंगे तो समझेंगे। बात ऐसी है कि आपने कृष्ण को तुच्छ समझ लिया कि आपके जैसा शरीर है तो तुच्छ हो, आपके जैसे ही बीमार पड़ते हैं, सूंघते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो तुच्छ है, आपके जैसे ही प्यास उनको लगती है, भूख लगती है तो तुच्छ है। यदि आपने उनको तुच्छ समझ लिया तो सचमुच कृष्ण तुच्छ हो जाएंगे क्या, सर्वसाधारण हो जाएंगे क्या? तो आपके कहने से वो तुच्छ नहीं हो जाते, सर्वसाधारण नहीं हो जाते, लेकिन आपने उनको यदि महान कह लिया, महान ईश्वर कह लिया, तो संभावना आपकी बढ़ जाती है कि आप भी महान हो सकते हो। बुद्ध को यदि आपने तुच्छ और सर्वसाधारण समझ लिया तो नुकसान बुद्ध का नहीं होगा, नुकसान आपका होगा कि आपने बंद दरवाजा, एक दीवार बना ली दरवाजे की, कुंडी ताला लगा के पैक कर दिया कि कुछ नहीं होगा। बुद्ध अरे वो भी तुच्छ है, मैं भी तुच्छ हूँ, तो फिर संभावना ही नहीं रहेगी। लेकिन आपने यदि डिक्लेरेशन दे दिया कि बुद्ध महान है, तो आपके मन में आएगा कि मैं भी महान हो सकता हूँ, बुद्ध हो गए तो मैं नहीं बनूंगा क्या? तो फिर संभावना के द्वार खुल जाएंगे। एग्रीड और नॉट? कितने लोगों को स्वीकारे? हाथ ऊपर करो। थैंक यू।
तो कृष्ण को महान ईश्वर कहना, बुद्ध को महान ईश्वर कहना, महावीर को महान ईश्वर कहना क्या बुरी बात है? आपके स्वभावना के द्वार खुल जाते हैं। और हम दरअसल मूड इतने होते हैं कि हम हर चीज को डिनाई करते हैं, हम अपनी बात करते हैं। देखो सर्वसाधारण मनुष्य कैसा होता है। आपको कौन सी बातें सुनने में रुचि आती है? कौन सी बातें? आपके फलाने रिश्तेदार ने पीएचडी कर दी, वो सुनना अच्छा लगता है, या आपका फलाना रिश्तेदार किसी लड़की को लेकर भाग गया? कौन सी बातें सुनने में रुचि आती है? आपके कान तरसते हैं, बोलो। हाँ, 2-2 घंटे आप बात कर सकते हो। आपका रिश्तेदार किसी लड़की को लेकर भाग गया, ये बात को लेकर आप 2 घंटे बात कर सकते हो। और उसने पीएचडी कर ली, ये बात आप 2 घंटे नहीं देंगे? ऐसा क्या कर ली? क्या मालूम, दिए होंगे 2 लाख रुपए, दिए होंगे 5 लाख रुपए, क्या पता। किसी की बुरी बात सुनने में इतना रस है हमको, इतना रस है, इतना कंसंट्रेट करते हैं, इतना फोकस करते हैं। किसी ने आपको किसी की बुराई कर ही दी, मैं तो पहले ही कहा था कि काय का ईमानदार है वो, सच्चा है क्या वो? हाँ, आप तो मानते नहीं थे मेरी बात, देखो भुगतो अब कैसा है वो, कितना रस ले रहे हैं। किसी की बुराई सुनने में इतना रस है, क्यों? क्योंकि वो तुच्छ है, साबित हो गया। अब मैं तुच्छ हुआ, मैं तो हूँ ही, लेकिन वो बड़ा बनने जा रहा था, वो महान बनने जा रहा था, वो भी तुच्छ है। दूसरे को तुच्छ कहना हमें बहुत अच्छा लगता है, दूसरे को महान कहना हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारी अहंकार पर ठेस पहुंचती है। इसलिए हम कृष्ण, देहधारी कृष्ण को महान कहने को तैयार नहीं। शरीरधारी महावीर को या बुद्ध को महान कहने को तैयार नहीं। हाँ, जब वो हयात नहीं रहेंगे, वो अपने शरीर को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, समाधि को प्राप्त हो जाएंगे, तब उनको महान कहेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारी शरीरधारी के साथ में कंपैरिजन हो रही है, उनको शरीर थोड़ी है। और बाद में फिर उनके साथ 10 चमत्कार जोड़ देंगे। वो चमत्कार काय के लिए? क्योंकि शरीरधारी थोड़ी चमत्कार कर सकता है, उसके बाद में चमत्कार। अब वो कृष्ण हयात नहीं है ना, इसलिए आप चमत्कार कर लेंगे, कई जोड़ेंगे। अरे वो मुझे कृष्ण दिखे, मैं गया था, द्वारका गया था, तो साक्षात कृष्ण खड़े हो गए, बांसुरी बजा रहे थे और मेरे साथ झूम रहे थे। क्या चमत्कार, क्या क्या अनुभव था, वाह 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 वाह। और कृष्ण जब साथ में खड़े थे, दुर्योधन से बातें कर रहे थे, तो कृष्ण कितने समझ में आ रहे थे। शांतिदूत बनकर गए थे, भरी सभा में खड़े थे, भीष्म भी सामने खड़े थे, कृपाचार्य द्रोणाचार्य भी वहां मौजूद थे, सब लोग थे, रथी महारथी थे। कृष्ण खुद खड़े थे, कृष्ण खुद समझा रहे थे, उनकी भाषा बोल रहे थे। कितने लोगों को कृष्ण महान दिखाई दे रहे थे। कृष्ण यदि महान ईश्वर है, ऐसा इन लोगों को सचमुच लगता था, तो कृष्ण की बात ये लोग 100% सुन लेते थे। यस और नो? एक दुर्योधन ने नहीं सुनी तो क्या, उसी समय उसी क्षण भीष्म उसका पक्ष छोड़कर कृष्ण के पक्ष में चले जाते थे कि शांति दूत बनकर आए हैं, शांति का पक्ष कृष्ण ने कहा है तो बस, महान ईश्वर ने कहा है, अब और कुछ नहीं। कर्ण उसी सभा में सुन लेता था, उसी सभा में महान ईश्वर को स्वीकार कर लेता था, तो लेकिन नहीं, वो तुच्छ समझते हैं, सर्वसाधारण समझते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। इस शरीर को देखकर जो मुझे तुच्छ समझते हैं,
सर्वसाधारण समझते हैं, वे लोग मूढ़ होते हैं। आप ऐसा करते हो इसलिए आपके बच्चे भी आपको शरीरधारी समझकर, तुच्छ समझकर, सर्वसाधारण पिता, सर्वसाधारण माता, तुच्छ पिता समझकर आपको भी इसी प्रकार से धुतकारते हैं, नकारते हैं। आप कहते बच्चा नकारा हो गया। नकारा का मतलब मालूम है? आपको नकारने वाला हो गया। थोड़ा सोचो, यदि आप सचमुच महान बन सकते हो तो एक ही बात पर कि आप परमात्मा के उपस्थिति को स्वीकार करो। दूसरी बात, परमात्मा की उपस्थिति के साथ इतना भी स्वीकार करो कि वो हमारे जैसे ही शरीरधारी है। फिर आपके संभावना के द्वार खुलेंगे और आप महान बन जाओगे। मैं तो ये भी कहता हूँ, क्रांति लगेगी मेरी इस वाक्य से कि आप यदि कृष्ण को महान समझने की भूल भी कर बैठेंगे, मान लीजिए कृष्ण नहीं है, महान नहीं है, मान लीजिए कि बुद्ध महान नहीं है, मान लीजिए कि महावीर महान नहीं है, मान लीजिए, केवल एक्चुअली तो है लेकिन मान लीजिए कि नहीं है, और आपने उनको महान समझ लिया, महान ईश्वर समझ लिया, तो संभावना आपकी बढ़ेगी कि आप महान बन जाओगे। क्योंकि महान लोगों के गुणगान गाना सबसे कठिन बात है, सबसे कठिन है। उनके चमत्कारों का बखान करना सबसे इजी बात है। और जिनके चमत्कारों का बखान करते हो उनको आप जैसा समझते ही नहीं हो। ये सारा मदारी का खेल है। आज यदि आप में कोई व्यक्ति आ जाए ना, जो हाथ में से राख निकाल कर दे देवे, फूल निकाल कर दे देवे, घड़ी निकाल कर दे देवे, तो मुझे नहीं लगता कि आप इतनी संख्या में मेरा ये लेक्चर सुनने के लिए बैठेंगे। आप कहेंगे ये बनकर वीडियो वो देख बड़े बाबा आए हैं, बड़े महान व्यक्ति आए हैं, अरे वो हाथ में से राख निकालते हैं, हाथ में से घड़ी निकालते हैं, वो हाथ में से देखो देखो वो हाथ में से फूल निकालते हैं, चमत्कार को नमस्कार है। आप समझ रहे हो? आपके महापुरुषों के साथ इतने चमत्कार क्यों जोड़ दिए? क्योंकि महापुरुष अपनी आदत से कितने महान है, विचारों से कितने महान है, स्वभाव से कितने महान है, गुणों से कितने महान है, वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है हम। वो चमत्कार करते हैं इसलिए महान है। और हर चमत्कार करने वाला आपको मालूम है झूठा होता है। बुद्ध चमत्कार नहीं करेंगे, महावीर चमत्कार नहीं करेंगे, कृष्ण और यीशु चमत्कार नहीं करेंगे, लेकिन हम चमत्कार की अपेक्षा करते हैं। यीशु ख्रिस्त को जब क्रूस पर चढ़ाया, हाथों में पैरों में कील ठोके, ललाट पर जब कांटे बांधे गए और छाती में जब कील ठोकने की बात आई, तो इतनी संख्या में लोग खड़े हो गए। उनको क्या देखना था? क्या देखना था उनको? कि अब इस समय यीशु क्या चमत्कार करते हैं। लोगों को उनके महान ईश्वर होने का प्रमाण ये चाहिए था कि वो चमत्कारी है कि नहीं। लहू नीचे बह रहा है, गर्दन नीचे झुक गई है, आंखें बंद होने को है। लोग कहते हैं देखो हमारे जैसे तो है, उनको भी जख्म होती है, उनका भी लहू बहता है, वे भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं,
और कुछ लोग हैं उनको मानने वाले, वो कहते देखो अब चमत्कार होगा, देखो अब होगा, अब होगा, अब होगा, अब होगा। कहते हैं कि क्रूस पर वैसे ही उनको लटकाए रखा था और अब 2000 साल हो गए। अब लोग कहते हैं कि तीसरे दिन यीशु फिर जिंदा हो गए थे, जिंदा हो गए थे, चमत्कार हो गया था। क्योंकि उनका वो चमत्कार दुनिया को उनकी महानता दिखाने के लिए पर्याप्त है, ऐसा उनका सोचना है। लेकिन आगे फिर वो जिंदा होने के बाद में क्या क्या हुआ वो किसी को मालूम नहीं। कृष्ण की मृत्यु होती है, वो चमत्कारी है ही नहीं, हमारे जैसे ऑर्डिनरी है। बुद्ध की मृत्यु होती है, हमारे जैसे ऑर्डिनरी है। ये कहना मूढ़ लोगों की बात है, लेकिन बुद्ध एक मानव के शरीर को धारण करने वाले इतने महान हो सकते हैं, तो हमें भी तो महान बनने का अवसर चाहिए, हम भी उनके जैसे हो सकते हैं। संभावना पूरी है। इस आशा के साथ, इस संभावनाओं को लेकर जो विस्मय से भर जाता है, वही केवल महानता की सीढ़ी चढ़ता है। इसलिए भगवान शिव ने कहा था, विस्मयो योग भूमि कहा। जो विस्मय से भर जाता है वो योग साधता है, और जो मूढ़ होता है वो कभी योग नहीं साधता, वो भोग करता है, रोगी हो जाता है, क्योंकि उसमें विस्मय नहीं होता है कि मैं भी बन सकता हूं। आप समझ रहे हो? विस्मय से भरो, विस्मय से भरो। आपका विस्मय आपकी संभावनाओं को द्वार खोलेगा। महान बनने की सोचो, चमत्कार पर विश्वास मत करो। कोई बाबा के पास में यदि गए और उनका चमत्कार आपने देखा तो समझ लेना आप महामूढ़ हो गए। मेरे साथ यदि आपने कोई चमत्कार जोड़ लिया तो समझना कि आप महामूढ़ हो। नुकसान मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं चमत्कारी बाबा नहीं हूं। मैं दावे के साथ स्पष्ट कर रहा हूं आपसे, कोई चमत्कार नहीं है। आप जैसा मैं खाता हूं, आप जैसा पीता हूं, आप जैसे भूख मुझे भी लगती है, प्यास मुझे लगती है, आप जैसे ही शरीर एक दिन ये भी ठंडा होने वाला है। शरीर सृष्टि की वजह से है। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। ये प्रकृति की वजह से सब चराचर निर्माण हो रहा है और नष्ट हो रहा है। फिर आप कहेंगे कि ये महान है, ये गुरु है हमारे, ये हमें गीता का ज्ञान देते हैं, ये ज्ञानी है, कोई चमत्कार की बात नहीं है। आप ये कह सकते हो कि ये शरीरधारी, ये दादा जब गीता का ज्ञान दे सकते तो हम भी तो दे सकते हैं। ये जब गीता की गहराई में उतर सकते तो हम भी तो उतर सकते। हाँ, ये संभावना है, ये विस्मय है, यहाँ पर आप उतर सकते हो। लेकिन हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ हो जाएगी और दादा आएंगे आशीर्वाद का हाथ लेकर और मेरा कल्याण हो जाएगा, तो वो चमत्कार के लिए आपने दादा को साथ में रखा, आप मूढ़ हो। दादा का नुकसान 1% नहीं होगा, लेकिन आपका हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी गलत हुआ तो दादा पर थोपेंगे कि वो है कि नहीं। चमत्कार जो लोग विश्वास करते हैं वो अंधश्रद्धा से भर जाते हैं, और जो लोग संभावना का पक्ष लेते हैं वो लोग श्रद्धा करते हैं। मेरी श्रद्धा है कि मेरी पूरी संभावना है, मैं महान बन सकता हूं, यह है श्रद्धा। और कोई चमत्कारी आएगा और चमत्कार करके मेरे जीवन को रूपांतरित कर देगा, यह है अंधश्रद्धा। कृष्ण के साथ जितने चमत्कार जोड़े हैं सारे मूढ़ लोगों ने जोड़े हैं। बुद्ध और महावीर के साथ जितने चमत्कार जोड़े हैं सारे मूढ़ लोगों ने जोड़े हैं, और उनके विचारधारा को, उनकी गहनतम सोच को
उनकी समझदारी को, उनकी जीवन शैली को जिन लोगों ने समझकर विस्मय से भरकर अपने आप को महान बनाने की कोशिश की है, वे सारे लोग उन महापुरुषों पर श्रद्धा करने वाले हैं। वो श्रद्धालु है। आपके हाथ में है अंधश्रद्धा से भरना या श्रद्धा से युक्त होना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।